बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जुर्म करने वाले को सज़ा मिलती है और मिलनी भी चाहिए। और जब जुर्म करने वाला अपनी गलती का एहसास कर ले तो फिर उसे बार बार सज़ा देना वो एक जुर्म है। और उसके बाद एक 15-16 साल की लड़की को जो एक गलती कर बैठी है उसे उस लेवल पे सज़ा देना कि जहाँ पे इंसानियत का सर भी शर्मा जाए, तो फिर वो मेरा ख़्याल है कानून नहीं, वो फिर जुल्म है। मेरे सामने बैठी ये लड़की, इसकी उम्र ग़ालिबन 16-17 साल है और ये बाकी चोर है। मुझे इससे ये बात कहने में कोई आड़ नहीं, इसने गलती की है, लेकिन उस गलती की जो सज़ा इस हवा की बेटी को दी गई है वो आप सोच भी नहीं सकते। ये जो मेरे सामने बैठी है, ये अब मैं कसमिया कह सकता हूँ कि इसकी हालत ये है कि ये चारपाई पे भी नहीं बैठ सकती। दोस्तों, मुझे ना आप यकीन करें, मेरे पास अल्फाज नहीं है आज ये वीडियो बनाते हुए कि ये क्या हुआ है। और दोस्तों चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, आपको मैं इसी बच्ची के मुंह से सब कुछ सुनवाता हूँ। ये अपने जुर्म का भी ग़ालिबन इकरार कर रही है और सब कुछ बता रही है। पता नहीं क्या कुछ हुआ इसके साथ। बेटा क्या ना है तेरा? यास्मीन जी। यास्मीन ना है? यास्मीन, तू मंजे से क्यों नहीं बात सकती भाई? क्या चक्कर है जी? मारा ने छाले नहीं बैठ सकती। छाले कहाँ पे? ये पीठ पे? जी। क्यों है ये छाले? किसने डाले जी? पुलिस वाला मारा जी, डंडा नाल मारा जी, बांसा नाल पुट्टा करके जी, कपड़े ला के जी, नौकर उत्ते बैठ के मैंने उत्ते चढ़ा इतना मारा जी जेना मैं ही नहीं सकती। चाले जी मारा? तेको मारा क्यों है जी? सिर्फ चोरी थी जी। चोरी की थी है तू? जी बिल्कुल की आई चोरी? जी बिल्कुल। मैं केड़ी शादी जी? घड़ी दी। घड़ी दी? जी। वो घड़ी की मतलब घड़ी कितने वा तो डे जान छुड़ा अपनी जी? घड़ी में चाहिए जी, मैं कोई आम समझी है। आम समझी आई जी? जब मैं मोहब्बत करे थी हम सच्ची, उसने मैं गिफ्ट दी है जी। 2 साल मैंने उनके नाल ताल्लुक आई जी। ताल्लुक जायज आई ना जायज आई? जायज आई जी। हैं? जी नहीं, उनके नाल दोस्ती है। दोस्ती किस लेवल तक आई जी मतलब साल? पर 2 साल लान जी। मतलब 2 साल तक दोस्ती मिलते मिलवांदे भी जी आई? मिलते हैं जी। किराया वाले घर जितना मैं नाते में तो मिलते हैं तू जी। ताई मिलते के आदा ही होते को के ना है उदा जी दस्तगीर। दस्तगीर? तू मतलब वो डॉक्टर साहब दे घरू घड़ी चाहिए, वो घड़ी तू दस्तगीर को दी? जी मैं सुन दी है जी। पक्की गल है जी? पक्के उस वाली इज्जत नाल के दी जी के वो दस्तगीर? जी मेरे नाल नहीं, क्यों तेरी दोस्ती आई? वो के आदा ही तेको? जी मैं नाल शादी करे साता ने नाल। तेरी उम्र कितनी है? जी छोटी उम्र, कोई इस समझ कोई भी तो काम हो सा जी। मेरी अच्छा। अंदर काट ही नहीं पर दो ना का पीछे तुम अच्छा, काटते मतलब कार्ड नहीं बनता तेरा? जी। मेरी कितनी क्लासें पढ़ी हुई है तू? कोई क्लास नहीं है जी। तेको ये पता ही कि घड़ी कितनी कीमती है? नहीं जी, मैं पता मैं कदम ही ना चाहवा जी। मतलब तू वो घड़ी इस वजह तू चाहिए नहीं कि वो मेरा दोस्त है, मैं उस नाल मोहब्बत करनी आ, मैं उसको गिफ्ट दे सा? जी उससे मंदिर तो मैं वो घड़ी देती है सर। अच्छा, तू मेरे को ये दस, चलो चोरी हो गई ते बस पुलिस तेको थाने सदा जी? के कीता? वत पुलिस वो मारा जी, किवें मारे? डंडा नाल जी, पुट्ठा करके दल्ले लिटा के कपड़े ला के। कपड़े ला के? जी। केड़े कपड़े? जी जे मैं पाई वधी हम जी। नहीं, एक कमीज होंदी है, एक शलवार होंदी है, दोए कपड़े ला के? जी बिल्कुल। उत्ते इतने नहीं बात तो लेडी पुलिस हो सी ना जिस ते को मारा हो सी?
نہیں جی کوئی پولیس نہیں جی پہلے بن گن کے گئی ایک عورت آئی جی ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਗਿਣ ਕੇ ਗਏ جی ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ اس تو بعد ایک عورت آئی ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਪਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਉਸਕੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਵਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜੀ ਉਸਲੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਆਈ ਕੋਈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਣੇ ਹਨ ਜੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਜਣੇ ਕਿਤਨੇ ਹਨ ਜੀ ਕਾਫੀ 5-6 ਬੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜੀ ਤੂੰ ਘੜੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬਸ ਮਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ जी मैं नाका में जी पता क्यों मारा ने जी इतना सुल्ला ना इज्जत नाल कहना दे गरीब बच्ची के गरीब दा फायदा चाहे मैं एक चोरी मंदी बैठी आज वाची कहना ने मेरे बाप ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਪਿਓ ਕੋਲ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ आप गरीब का करिए जो पाए मेरे को बाकी मेरे कोई बड़ा कर ही नहीं पाते जी दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं आईजी साहब और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये चोर ऐसे फांसी दे दे मुझे कोई इतराज नहीं मेरा इतराज एक है क्या हमारा कानून ये इजाज़त देता है कि एक जवान बच्ची को मर्द पुलिस वाले थाने में ले जाकर उसके तमाम कपड़े उतार कर अपने मुलाजमों को इसके कंधों पे और कमर पे बिठा के इसे बैंतों से मारें। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि नीचे मैं वीडियो चलाता हूँ कि जो मैंने इसकी वालदा से बनवाई है वो बना नहीं सकी अच्छी तरह वीडियो कि जो इसकी पीठ पे आज कई रोज़ गुजरने के बाद इसका पूरा जिस्म अभी तक काला है, छाले हैं और ज़ख्म है। क्या मैं पूछ सकता हूँ आईजी पंजाब से क्या यही आपकी पुलिसिंग है? मान लिया इसने चोरी की आप FIR दें बरामदगी करें इसे जेल भेजें ये कौन सी पुलिसिंग है? DPO साहब आप भी बकर में बैठे हैं बड़ा मेरट करते हैं क्या इस गरीब बच्ची को कोई इंसाफ देगा? मरियम साहिबा आप भी कहती हैं खवातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन है ये आज आपकी रेड लाइन आपके सामने है। दोस्तों इस केस में एक और मज़े की बात भी है जब ये सब कुछ हो गया ये बच्ची DPO बकर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि एक आदमी ने मेरे साथ धोखा करके मेरे जिस्म के साथ वो 2 साल खेला है उसकी असलियत अब मुझे पता चली है उसी की वजह से इसने चोरी की है। दोस्तों आप यकीन मानिए कि वो मुलज़म इस वक्त दम दनाता फिर है पुलिस ने उससे 1 मिनट की भी तफ्तीश नहीं की और ये इतनी पागल कहूँगा मैं इसे जब पहली दफ़ा पुलिस ने इसे पकड़ा तो ये इतनी खौफज़दा थी इसने चोरी तो मानी लेकिन वहाँ पे एक गलत बच्चे का नाम ले दिया कि वो जो घड़ी है मैंने उसे दी हालांकि उसे नहीं दी थी। जब फिर पुलिस ने इस पर तशद्दुद किया ये बार बार इसे बुलाया तो अब ये दोस्तों मैं इसे ज़्यादा देर नहीं बिठा सकता ये नहीं बैठ सकती ये सीधा बेड पे लेट भी नहीं सकती है चारपाई पे ये मुसीबत ये है ये बेचारे जिसे हम मुस्लिम शेख कहते हैं उनकी बच्ची है गरीब लोगों की बच्ची है जिसे हम अपने मुआशरे में कमी कहते हैं उनकी बच्ची है उसके साथ ये हुआ है। लेकिन मैं कम अज़ कम मैंने इस बच्ची का जिस्म देखा है आप यकीन करें कि मुझसे नहीं देखा गया मुझे मेरा कैमरा इजाज़त नहीं देता मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको बच्ची का वो जिस्म दिखाऊं जहाँ पे इसे उस लेवल के दाग हैं अभी तक काला जिस्म इसका हुआ है पीठ पीछे मार मार के जैसे किसी जानवर को भी नहीं पीटा जाता जैसे इस बच्ची को पीटा गया है। DPO साहब ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आपको ये तस्वीर हिलती हुई नज़र आ रही है मैं इस बच्ची का जिस्म देख के मेरा जिस्म कांप रहा है जो कुछ इसके साथ जुल्म हुआ है कि नाकाबिले बयान है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुझे बहुत उम्मीद है आपसे आप इस बच्ची को सज़ा दें फांसी चढ़ा दें हम आपके साथ हैं इसने जुर्म किया है लेकिन जुर्म का मतलब ये नहीं
کہ ایک بچی کے کپڑے اتار کے مرد پولیس اہلکار پوری رات اس پہ تشدد کریں. اور پھر کمال یہ بچی یہ بتا رہی ہے کہ میرے مکمل کپڑے اتارنے کے بعد ایک ان کا ذاتی ملازم جو تفتیشی ہے میری پیٹھ پہ بیٹھتا رہا، ننگی پیٹھ پہ. مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستان ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ مسلمان تو کیا کہ یہاں پہ کوئی انسان بستے ہیں. دوستو میں کوشش کرتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کے میں اس کا آپ کو معمولی سا نشان دکھاؤں زخم کے کہ آپ جسے دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی. دوستو ویڈیو کو شیئر کیجئے. میں کوشش کرتا ہوں اگر میں نے دیکھے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میرا کیمرہ اسے ریکارڈ کر سکتا ہے یا نہیں.